वेलकम है सबका इस अ, नए सेशन में नए टॉपिक के साथ ऑल अबाउट प्रोटीन्स। आई होप मेरी स्क्रीन शेयर दिख रही है सबको, है ना। अ, तो प्रोटीन्स के बारे में हम सब क्या जानते हैं? बहुत हॉट टॉपिक है प्रोटीन्स। सब बोलते हैं प्रोटीन्स इनटेक करने चाहिए, कोई बोलता है प्रोटीन्स ज्यादा नहीं खाने चाहिए, है ना। मसल्स ज्यादा बन जाती हैं हम अगर बॉडी बिल्डिंग नहीं करना चाह रहे हैं तो नहीं प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए। बट ठीक है, बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं प्रोटीन्स के बारे में। आज हम उसी को ही डिस्कस करेंगे। कोई बताना चाहेगा प्रोटीन्स के बारे में? आप क्या जानते हैं? आपके कुछ डाउट्स हैं तो जरूर बताइए, हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, कोई शेयर करना चाहेगा अपने कुछ एक्सपीरियंसेस प्रोटीन से रिलेटेड, अपने कुछ क्वेश्चंस? कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ती हूँ इस सेशन के साथ। तो प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन से रिलेटेड हम बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स देखते हैं। किसी ने देखे न्यूज़पेपर में इस तरह के आर्टिकल्स आते हैं अ, जिसमें बताया जाता है मोर देन 80% ऑफ इंडियन सफर्ड प्रोटीन डेफिशिएंसी, या फिर 73% अर्बन रिच इंडिया प्रोटीन डेफिशिएंट है। इस तरह के बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स आते हैं। हाँ जी मोनिका, अ, आपने देखे हैं, है ना। और इस तरह की बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स जो है वो न्यूज़पेपर में आते हैं, बहुत सारी रिसर्च होती है प्रोटीन से रिलेटेड। और इस प्रोटीन के अलावा कि कैसे प्रोटीन हमें कहाँ से मिल सकता है, कितना डेफिशिएंट है, कितनी डेफिशिएंसी है हमारी बॉडी में, कितने लोग डेफिशिएंट हैं। इस तरह के बहुत सारे सर्वेज होते हैं और बहुत सारे हमारे पास न्यूज आर्टिकल्स भी आते रहते हैं। तो इन्हीं को देखते हुए हम आगे देखते हैं। बहुत सारे मिथ्स भी हैं कि जैसे प्रोटीन वेजिटेरियंस के लिए पूरा होता है कि नहीं, क्या हमें नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज लेने ही चाहिए प्रोटीन इनटेक पूरा करने के लिए, क्या सप्लीमेंटेशन जरूरी है, या सप्लीमेंटेशन के बिना हम घर में अपनी डाइट से कैसे ले सकते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे हमारे नए टॉपिक प्रोटीन के बारे में। तो जिसमें हम कवर करेंगे कि प्रोटीन्स क्या है, अमाइनो एसिड्स क्या है, उनके बेनिफिट्स क्या है, क्यों हमें लेना चाहिए प्रोटीन, डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है। कई बार हमें ये नहीं पता होता कि हमें कितना प्रोटीन इनटेक करना चाहिए जिसके लिए हम ये बोले कि डेफिशिएंसी में आ रहा है कि नहीं। हमारे सोर्सेज क्या हैं, गुड सोर्सेज क्या हैं जिससे प्रोटीन हम इनटेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोटीन है क्या चीज? प्रोटीन हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जिस तरह से कोई भी बिल्डिंग जब बनाने लगते हैं तो उसके कुछ फाउंडेशन में कुछ चीजें चाहिए होती हैं, जैसे सीमेंट, ईंट, रेत, बालू, बहुत सारी चीजें लगती हैं। उसी तरह से हमारी बॉडी जो है वो सेल्स की बनी है और उन सेल्स के फंक्शन के लिए, हमारे ऑर्गन्स के फंक्शन के लिए कुछ फाउंडेशन न्यूट्रिएंट्स हैं जो चाहिए होते हैं। उनमें से एक आता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारी हर सेल का पार्ट है। तो हमारी बॉडी पूरी बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की बनी है और हर सेल जो है वो प्रोटीन पे फंक्शन करता है। प्रोटीन के बिना उसका गुजारा नहीं होता। तो समझ सकते हैं कि क्यों हमें प्रोटीन जरूरी है। तो प्रोटीन क्या है? टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो दे आर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, और वो हमारी बॉडी में क्रिटिकल रोल्स प्ले करते हैं, जो कि स्ट्रक्चर बनाने में, बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में, बॉडी फंक्शन के लिए, बॉडी के बहुत सारी रेगुलेशंस के लिए, बॉडी टिश्यूज, ऑर्गन्स, इन सब के फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। तो प्रोटीन हमारी बॉडी में हर जगह जरूरी है, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर चीज में प्रोटीन है। और प्रोटीन उसके फंक्शन के लिए जरूरी है। और ये बहुत, अब प्रोटीन बनता कैसे है? प्रोटीन बनता है बहुत सारे अमाइनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से। तो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? ये वर्ड भी बहुत कॉमन है, हम सुनते आते हैं कि अमाइनो एसिड्स, कुछ कुछ चीजें होती हैं जो अमाइनो एसिड्स होती हैं, उनसे प्रोटीन बनता है, लेकिन वो होते क्या है? तो अमाइनो एसिड्स, वैसे तो अगर हम बात करें तो दुनिया में अराउंड 500 अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं।
लेकिन हमारी बॉडी को सिर्फ उसमें से 20 अमाइनो एसिड्स चाहिए, जो हर तरह का प्रोटीन जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है वो में हेल्प करता है। तो 20 अमाइनो एसिड्स हमें चाहिए, और उसमें से 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमें एक्सटर्नली लेने होते हैं, जो हमें डाइट से कंप्लीट करने होते हैं। तो उनकी लिस्ट मैंने दी है। उनमें से कुछ आते हैं हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मिथियोनाइन। ये सब टेक्निकली उनके है ना। कुछ इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, आउट ऑफ 20 11 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हम, सॉरी, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद क्रिएट करती है। हमने जो भी खाना खाया वहां से हमें 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स चाहिए। उन्हीं 9 अमाइनो एसिड्स को यूज करके हमारी बॉडी बाकी के 11 भी खुद ही फॉर्म करती है। और ये जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमारी बॉडी में प्रोटीन्स बनते हैं। अब प्रोटीन्स के बहुत छोटे छोटे कॉमन, अगर मैं बात करूं, हीमोग्लोबिन का नाम सबने सुना है ना। वो भी एक तरह का प्रोटीन है जो कि आयरन को अपने साथ अटैच कर, जो आयरन और ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करता है और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो हीमोग्लोबिन भी एक तरह का प्रोटीन है। इसी तरह से हमारी बॉडी में जो हॉर्मोन्स वो भी सब प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है? ये सारी चीजें जो है ये प्रोटीन है। नेक्स्ट आते हैं, ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कंप्लीट प्रोटीन्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स होते हैं। कंप्लीट प्रोटीन्स का मतलब क्या है? अभी हमने बात करी कि इसेंशियल अमाइनो एसिड्स मतलब 9 अमाइनो एसिड्स हैं जो हमें खाने से लेने होते हैं, और उसी से हमारे बॉडी के सारे प्रोटीन्स बनते हैं। तो जो भी खाना हम खाएं और उससे अगर हमें वो सारे 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल जाएं, तो जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती है, तो वो कंप्लीट प्रोटीन है। मतलब हमने बाहर से एक ही तरह का फूड ग्रुप ऐसा खाया जो हमें सारे अमीनो एसिड्स दे रहा है, तो वो कंप्लीट प्रोटीन है ना। जैसे कुछ फॉर एग्जांपल जितने भी एनिमल प्रोटीन है, जैसे मीट, फिश, एग्स, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सारे कंप्लीट प्रोटीन है। अब प्लांट प्रोटीन्स में बात करें तो सोया, क्विनोआ, पीस, ये सारे हमारे जो है वो कंप्लीट प्रोटीन्स में आते हैं। मतलब अगर हम इनमें से कुछ भी खा रहे हैं तो वो हमें पूरी तरह से सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स इन अ गुड क्वांटिटी प्रोवाइड करते हैं, और हमारी बॉडी अच्छी प्रोटीन की प्रोटीन फॉर्मेशन कर सकती है। तो हमें इनका इंटेक अच्छा करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमें प्रोटीन मिलता है, लेकिन कुछ कुछ चीजें होती हैं जो इनकम्प्लीट प्रोटीन मिलता है, जिनमें सारे 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल लेंटिल्स, मतलब हमारी जो दालें हैं, लेग्यूम्स, बीन्स, है ना, इन सब से हमें पूरे ग्रेन्स, इन सब से हमें सारे अमीनो एसिड्स नहीं मिलते। इसीलिए हम इनको कॉम्बिनेशन में खाते हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम ये नहीं खाएंगे, हमें इनको कॉम्बिनेशन में खाना चाहिए। जैसे दाल चावल का कॉम्बिनेशन सब जानते हैं, सब खाते हैं। कुछ अमीनो एसिड्स हैं जो चावल में मिलते हैं, कुछ अमीनो एसिड्स हैं जो दाल में मिलेंगे। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करके खाते हैं तो वो कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। तो हमें कभी कभी इनको एज ए कॉम्बिनेशन खाना चाहिए, जो कि हमें ये कंप्लीट प्रोटीन प्रोवाइड करेगा। और ये रादर अगर हम एक सिंगल कंप्लीट प्रोटीन नहीं ले पा रहे हैं तो वहां पर हम कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हैं। इसी तरह से जैसे हम रोटी के साथ अगर हम दाल खा रहे हैं या चने खा रहे हैं, छोले खा रहे हैं, जो हमारे बीन्स हैं, लेग्यूम्स हैं, इनको कंज्यूम करते हैं, तो ये भी एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब कुछ हेल्थ बेनिफिट्स की बात करते हैं कि प्रोटीन्स की तो हमने बात करी कि ये कहाँ से मिलेगा, किस तरह के प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन ये जरूरी कहाँ पर है? क्योंकि प्रोटीन्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, तो हमें सबसे पहले मसल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इसलिए हमारी बॉडी में हर जगह, मतलब सर से लेके पैर तक, हर चीज पे प्रोटीन्स की जरूरत होती है। जैसे मसल डेवलपमेंट हुई,
बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना है कि अगर हम ज्यादा प्रोटीन्स खाएंगे तो हमारी मसल्स डेवलप हो जाएंगी, डोले बन जाएंगे, है ना, ट्राइसेप्स बाइसेप्स वो फॉर्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। मसल्स को, हेल्दी मसल्स को डेवलप होने के लिए प्रोटीन्स की जरूरत है। अगर हमें उनको बहुत ज्यादा मसल फॉर्मेशन करनी होती है, अ, जिसको हम बोलते हैं कि ट्राइसेप्स बिल्ड किया या बाइसेप्स बिल्ड किया, वहां पर हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होती है। बट हमें मसल, बेसिक मसल फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन्स की जरूरत होती है, क्योंकि जो मसल फाइबर होता है वो भी प्रोटीन का बना हुआ होता है। फिर बोन मेटाबॉलिज्म, बोन्स में बोन्स का फॉर्मेशन होना, बोन्स में भी हमारी, क्योंकि बोन्स में से कैल्शियम निकल जाता है, फिर उसको एक अच्छा स्ट्रक्चर देना, ये सभी प्रोटीन्स का काम है। तो बोन मेटाबॉलिज्म के लिए भी प्रोटीन चाहिए। हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए प्रोटीन चाहिए, क्योंकि शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन जैसे हॉर्मोन्स लगते हैं, जो अगेन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो हमारे हर हॉर्मोन्स जो है वो उसमें प्रोटीन होता है। ये हमारी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। एजिंग प्रोसेस कैसे होती है? जब हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स क्रिएट होते हैं, या हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं और हमारी मसल्स ढीली हो जाती हैं, स्किन ढीली हो जाती है, या धीरे धीरे करके हमारे ऑर्गन्स में प्रॉपर प्रोटीन नहीं पहुंच रहा है। तो जब हम प्रोटीन अच्छा लेते हैं, प्रोटीन का इंटेक अच्छा करते हैं, तो ये सारी प्रोसेसेस अच्छी रहती हैं और उसकी वजह से हमारा एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। हमारे जो बाल हैं, हेयर, है ना, वो केराटिन के बने हुए हैं। तो उसके अंदर एक मेजर पोर्शन जो है वो केराटिन नाम के प्रोटीन का होता है। तो इसीलिए जब हम अच्छा प्रोटीन इंटेक करते हैं तो हमारी हेयर हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। बाल टूटते नहीं हैं, बाल गिरते नहीं हैं। जिनको भी बाल गिरने की प्रॉब्लम हो तो वो अपने प्रोटीन के इंटेक पर ध्यान दें और उसको इंक्रीज करें। बहुत लोगों का एक कंसर्न होता है कि अगर मैं ज्यादा प्रोटीन इंटेक करूं तो मेरा वेट बढ़ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। हमारा वेट जब बढ़ता है उसका रीजन डिफरेंट होते हैं। प्रोटीन इंटेक से हमारा वेट नहीं बढ़ता। प्रोटीन इंटेक से हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, बल्कि वो वेट को मैनेज करने में हेल्प करता है। वेट बढ़ने के रीजंस में मेजरली कार्बोहाइड्रेट्स या फैट, उसका इंटेक अगर हम ज्यादा करते हैं तो वो होता है। इसलिए हमें उनको, कार्बोहाइड्रेट्स को रिप्लेस करना चाहिए प्रोटीन से, और वहां पर वो हमें वेट मैनेज करने में भी हेल्प करेगा। हार्ट रिलेटेड डिसीजेस को भी प्रिवेंट करने में प्रोटीन हेल्प करता है, क्योंकि हमारी हार्ट की फंक्शनिंग अच्छी रहती है जब हम प्रोटीन का इंटेक करते हैं। इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम अच्छा रखने के लिए हमें एंटीबॉडीज बनाती है हमारी बॉडी। तो जो एंटीबॉडीज होते हैं वो भी प्रोटीन के बने हुए होते हैं, वो भी एक तरह के प्रोटीन्स ही होते हैं। अम, अभी हमने बात करी कि हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में प्रोटीन का एक बहुत मेजर रोल है। हमारी स्किन को हेल्दी रखने में भी प्रोटीन का मेजर रोल है। क्योंकि स्किन के अंदर कोलाजन होता है, कोलाजन भी एक तरह का प्रोटीन है। तो आपने देखा, हमने अभी बहुत सारे बात करी कि बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हमें सिर्फ प्रोटीन खाने से भी मिल जाते हैं। तो हमें प्रोटीन का इंटेक बहुत अच्छा रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमें प्रोटीन कितना लेना है? बहुत लोग बोलते हैं हमने दाल खाई, हम रोज दाल खाते हैं, या रोज हम एक कटोरी दही भी खाते हैं, तो हमारा तो प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा है, हमें और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अपने डाइट को चेक कीजिए, आप कितना प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं। हमें कितना प्रोटीन कंज्यूम करने की जरूरत है वर्सेस हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं। जब आप उसको मेजर करेंगे ना, तो आप देखेंगे एक बहुत अच्छा खासा गैप आ जाता है। उसी की वजह से जो रिसर्च कहती है कि 80% ऑफ इंडियंस जो हैं वो प्रोटीन डेफिशिएंट है। तो आ, किसी भी कैलोरी काउंटर ऐप पे, कैलोरी मीटर ऐप पे आप अपना डेली का डाइट डालकर देखिए आप कितना प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं। तो वहां पर मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कि हमें कितनी जरूरत है। एज वाइज और वेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो बच्चों को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि उनको, उनकी ग्रोइंग फेज है, उनकी बॉडी डेवलप हो रही है, ग्रो हो रही है ना। तो वहां पर उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, क्योंकि उनकी बॉडी फंक्शन उस हिसाब से काम करते हैं। जैसे 1 to 3 ईयर्स की जो के जो बच्चे हैं उनको, एक्सक्यूज मी, 13 ग्राम्स पर डे प्रोटीन कंज्यूम करने की जरूरत है।
मतलब 1.05 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे हमें कंज्यूम करना है। तो जितना भी वेट है, हमारा बॉडी वेट है, उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है। फिर आप देखें, जैसे बच्चे की एज बढ़ रही है, 4 to 8 years है, उनको भी अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे कंज्यूम करने की जरूरत है। बच्चों की बात करें तो बच्चे बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच खाना नहीं खाना चाहते, या अगर हम हेल्दी फूड की बात करें तो वो नहीं खाना चाहते। उनको फास्ट फूड चाहिए, जंक फूड चाहिए। तो हमें इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है कि हम अपने बच्चों की डाइट में क्या दे रहे हैं, या हमें उनको कैसे मॉडिफाई करना है जिससे कि वो प्रोटीन रिच बने, है ना। जब हम बड़ों की बात करें, तो अगर हम एक हेल्दी एडल्ट की बात करें जिसका वेट भी मैनेज्ड है अ, और कोई हेल्थ इश्यूज भी नहीं है, तो वहां पर 0.8 ग्राम पर केजी पर डे हमें लेने की जरूरत है प्रोटीन। अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा है, एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो वहां पर उसका प्रोटीन का इंटेक बढ़ जाता है, वो हो जाता है 1.4 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट। और जैसे जैसे आपकी फिजिकल एक्टिविटी और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, वो प्रोटीन अप टू 2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट लेने में कोई नुकसान नहीं है, आप ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, जो लोग वेट मैनेज करना चाहते हैं या वेट लूज करना चाहते हैं, उनको भी प्रोटीन का इंटेक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट से बढ़ जाता है। वहां पर भी वो मोर देन 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हो जाता है। तो अगर आपको ये लगता है कि आप प्रोटीन खाएंगे और आपका वेट बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं है, ये उसको मैनेज करने में हेल्प करेगा। आप ज्यादा प्रोटीन का इंटेक करिए, आपको सटाइटी की फीलिंग देगा, और आपको ज्यादा देर तक फुलनेस लगेगी, ज्यादा देर तक भूख नहीं लगेगी, और आपको बार बार हंगर की क्रेविंग नहीं होगी, फूड क्रेविंग्स नहीं होगी। तो प्रोटीन इस तरह से भी हेल्प करता है हमारे वेट को मैनेज करने। अब प्रोटीन सोर्सेज क्या है? अभी जब हमने कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्रोटीन्स की बात करी, तब वहां पर देखा कि कुछ हमारे प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज हैं, कुछ सोर्सेज होते हैं जो कंप्लीट सोर्सेज होते हैं, कुछ होते हैं जो इनकम्प्लीट सोर्सेज होते हैं। हमें इन सबको कॉम्बिनेशंस में यूज करना है। ऐसा तो नहीं होता कि हम सिर्फ और सिर्फ मिल्क पे हैं या मिल्क प्रोडक्ट्स पे हैं, ऐसा भी नहीं होता। हम पूरे दिन में सारी चीजें ले रहे हैं, कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जब जब भी अपना मील प्लान करें, जो भी हम डाइट लें, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, उसमें कुछ ना कुछ प्रोटीन इंटेक जरूर होना चाहिए। प्रोटीन हमें कहाँ से मिल सकता है? लेग्यूम्स, बीन्स, सोया, क्विनोआ, ओट्स, इन सब में, ये सारे प्लांट बेस्ड जो सोर्सेस हैं, इनमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन होता है। चिया सीड्स में भी बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। मिल्क, कर्ड, चीज, ये सब सभी को पसंद भी है, और सभी बहुत शौक से खाते भी हैं, है ना। तो इनमें भी अच्छा प्रोटीन होता है। मिल्क ऑलमोस्ट सभी वेजिटेरियंस कंज्यूम करते हैं, और मिल्क जो है वो हमारा 100% या कंप्लीट प्रोटीन है, और उसमें सारे अमीनो एसिड्स की अच्छी क्वांटिटी में हमें मिल भी जाते हैं। बहुत सारे ग्रेन्स हैं, जैसे व्हीट में तो कम है, लेकिन बहुत सारे, जब हम मिलेट्स की बात करते हैं, तो मिलेट्स में बहुत अच्छी क्वांटिटी में हमें प्रोटीन्स मिल जाते हैं। जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, प्रोसो मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, लिटिल मिलेट, इन सब में बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन है। आप अगर इनको कंज्यूम करेंगे, प्रेफरेंस इनको दीजिए ओवर गेहूं या वीट, है ना। तो ये हमें ज्यादा प्रोटीन इंटेक देगा सेम क्वांटिटी ऑफ फूड में। तो अगर हमने 100 ग्राम्स ऑफ मिलेट्स लिया है, और उसी में ही अगर हम 100 ग्राम्स ऑफ गेहूं या वीट को कंपेयर करें, तो वीट में प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम है कंपेयर टू दोस। तो इसलिए हमें उनको कंज्यूम करना चाहिए, दे आर न्यूट्रिएंट रिच एंड प्रोटीन रिच। नट्स और सीड्स में भी बहुत अच्छे प्रोटीन्स भी होते हैं, साथ में हेल्दी फैट्स भी होते हैं, तो उनको भी हम कंज्यूम कर सकते हैं। आप सोक्ड नट्स ले सकते हो, स्मूदीज में डाल सकते हो। आप कुछ भी खाना बना रहे हैं, स्नैकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे मिड मील स्नैकिंग होती है, या इवनिंग में स्नैक्स की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं। जब हम एनिमल प्रोटीन की बात करते हैं, तो उसमें एग्स, मीट, फिश, इनमें बहुत अच्छे प्रोटीन सोर्सेज होते हैं। तो ये भी कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज हैं, है ना?
तो हमें इनको सबको कॉम्बिनेशन में यूज करना है। सिर्फ किसी भी एक प्रोटीन सोर्स के ऊपर हमें डिपेंडेंट नहीं रहना है। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एक बार समराइज कर देती हूँ पूरे कि आज हमने प्रोटीन से रिलेटेड क्या चीजों पे बात करी। कि प्रोटीन्स जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर, फंक्शन और रेगुलेशन में काम करते हैं। 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जिसमें से 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, 11 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। हमें फोकस करना है कि हम सारे के सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स को कंज्यूम करें, या इस तरह के फूड ग्रुप्स को कंज्यूम करें जिसमें हमें कंप्लीट प्रोटीन मिल जाता है। प्रोटीन हमारी ओवरऑल वेलबींग के लिए काम करता है। बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हमने उसके देखे। सर के बालों से लेकर के पैर के नाखून तक हर चीज पे वो काम करता है। हर तरह के बॉडी फंक्शंस, हार्मोन रेगुलेशन, वेट मैनेजमेंट पे प्रोटीन काम करता है। और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट वेरी करती है हमारी लाइफस्टाइल, हमारी एक्टिविटीज और हमारी एज और वेट के ऊपर। और बहुत सारे हमने कॉमन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स देखे, जैसे लेग्यूम्स, सोया, डेयरी, नट्स, सीड्स और कुछ एनिमल प्रोटीन। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आप लोग अगर कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, आपके मन में कुछ भी डाउट्स हैं प्रोटीन से रिलेटेड, कुछ मिथ्स हैं, तो आप बेशक चैट बॉक्स में भी लिख करके पूछ सकते हैं, या फिर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और इसको पूछ सकते हैं। हाँ जी प्रीति जी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे हाँ जी। कि अगर प्रोटीन का इंटेक प्रॉपर नहीं करते हैं तो हेल्थ इश्यूज क्या क्या आते हैं, मतलब वीकनेस को लेकर के क्या क्या इशू आ सकता है इम्यून प्रोटीन दो सिस्टम से। तरह से काम करता है। प्रोटीन एनर्जी भी देता है। जितनी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं उतनी ही एनर्जी प्रोटीन देता है। उसके अलावा हमने अभी बात की है कि प्रोटीन बहुत सारे हमारे हॉर्मोन्स को बनाने में हेल्प करता है, बहुत सारे बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो ये सारी चीजें प्रॉपरली काम नहीं करेंगी, और फिर वीकनेस भी आएगी, और मतलब हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं अल्टीमेटली। हाँ प्रीति जी, हाँ मेरा एक जी। क्वेश्चन है। हाँ जी। हाँ, क्योंकि इतने प्रोटीन मिलते हैं है ना, अलग अलग ब्रांड के, तो हमारे लिए कौन सा प्रोटीन बेस्ट होगा अगर हम मार्केट मार्केट से परचेज करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने डाइट से प्रोटीन को इंक्रीज करना है, प्रोटीन डाइट इंक्रीज करनी है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आप उससे पूरा नहीं ले पा रहे, तब आप किसी भी प्रोटीन पाउडर को कंज्यूम कर सकते हो। जब भी आप कोई भी सप्लीमेंटेशन पर जाओ तो वहां पर हमें देखना चाहिए। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मैं यहाँ पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई भी ब्रांड इंडोर्स नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि आप जब भी किसी प्रोटीन पाउडर को लेने जाते हो, तब आपको वहां पर ये दो तीन चीजें हैं जो चेक करनी है। फर्स्ट, वो ऑर्गेनिक सोर्सेज से होना चाहिए, उसमें किसी तरह के केमिकल्स या प्रेजर्वेटिव्स नहीं होने चाहिए। दूसरा, प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। एक पीडी का स्कोर होता है जो डब्ल्यूएचओ ने डिफाइन किया है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर, जो ये बताता है कि उसमें कितने प्रोटीन, मतलब इट इज अ कंप्लीट प्रोटीन और नॉट, और वो कितना डाइजेस्ट होगा हमारी बॉडी में। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो सके। पीडी का स्कोर जो है वो हाईएस्ट 1 होता है। तो आप जो भी ब्रांड लें उसका पीडी का स्कोर जरूर चेक करें कि वो हमारी बॉडी में कितना डाइजेस्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है। यू शुड ट्राई कि वो कंप्लीट प्रोटीन होना चाहिए। तो इन सब चीजों को हमें देखना है। और एक चीज इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे मार्केट में प्रोटीन अवेलेबल, प्रोटीन पाउडर या प्रोटीन सप्लीमेंट्स अवेलेबल है। आप उसके कॉम्पोजिशन को जरूर चेक करें। उसमें प्रोटीन के साथ क्या फैट मिल्क एडेड है, क्या शुगर एडेड है, क्या एक्स्ट्रा कार्ब्स एडेड है। हमें वो चाहिए नहीं, हमें प्रोटीन चाहिए, उसके साथ बाकी की चीजें नहीं चाहिए। तो आप देखिए वो आपका कंप्लीट प्रोटीन, प्योर प्रोटीन सोर्स होना चाहिए। एटलीस्ट 80% प्रोटीन पर सर्विंग वो आपको दे। तो हमें इस चीज को थोड़ा सा लेबल्स पे चेक करना चाहिए। बहुत सारे प्रोटीन पाउडर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ 30-40% प्रोटीन दे रहे हैं पर सर्विंग। तो आपने तो अपनी तसल्ली के लिए प्रोटीन भी ले लिया, लेकिन वो आपको राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं दे रहा है।
तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए। दैट्स इट। हेलो। हाँ जी पुनीत जी, एक क्वेश्चन और था मेरा। दिक्कत क्या आती है जब हम स्टार्ट करते हैं किसी भी डाइट को, तो ये कैसे चेक करें कि हम डेली का डेली प्रॉपर जितना क्वांटिटी में प्रोटीन चाहिए हम उसे इंटेक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो उसको कैसे सॉल्व करें? हाँ, बहुत सारे एप्स हैं आजकल, सभी स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं। तो बहुत सारे एप्स हैं जो कैलोरीज काउंट करते हैं और उसी में हमें प्रोटीन, कार्ब्स और फैट का बाइफरकेशन भी देते हैं। तो आप अपने पूरे दिन का मील्स जो है तो उसमें लॉग कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि आपने पूरे दिन में कितना प्रोटीन इनटेक किया। प्रोटीन कैलकुलेटर नाम से भी कुछ कुछ एप्स आते हैं, तो आप वहां पर भी लॉग इन करके चेक कर सकते हो कि आपने पूरे दिन में कितना प्रोटीन इनटेक किया, कितना कार्ब्स इनटेक किया और कितना फैट इनटेक किया। और फिर वहां से आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। जैसे अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपका प्रोटीन का इंटेक होना चाहिए और आप कितना ले रहे हो, फिर जो गैप है वो आपको फुलफिल करना है अपनी डाइट में चेंज करके। अब पुनीति एक और थैंक क्वेश्चन यू। था कि थायराइड में प्रोटीन को क्यों मना करते हैं थायराइड पेशेंट को? थायराइड हॉर्मोन्स या थायराइड ग्लैंड्स में बेसिकली प्रोटीन से ज्यादा सोया प्रोटीन मना किया जाता है, क्योंकि सोया प्रोटीन के अंदर जो कॉम्पोजिशन है ना वो कुछ कुछ वो हमारी थायराइड ग्लैंड को इरिटेट करता है या उसमें इन्फ्लेमेशन लेकर आता है। तो इसलिए थायराइड के लिए सोया प्रोटीन मना करते हैं। अगर आप दालें खाओ या अगर आप घर में जो प्रोटीन है वो आप ले सकते हो, थोड़ा सा लिमिटेड अमाउंट में लेना है। बस वहां पर आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि उनको बहुत अच्छे से सोक करके लेना है। जब आप उसको बॉईल करें तो उसके ऊपर उसमें जो झाग आती है आप उसको निकाल दें। तो इस तरह की चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो घर की डाइट से उतना अफेक्ट नहीं आता। एक हमारे पास चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है, सबसे कम कैलोरीज में हाई प्रोटीन फूड कौन सा है? सबसे पहले तो जब हम देखते हैं कि सबसे कम कैलोरीज की जब हम बात करें तो हम खाना बना कैसे रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम सिर्फ मिल्क लेते हैं वहां तक ठीक है, लेकिन अगर हम उसमें शुगर ऐड कर रहे हैं तो वो शुगर उसकी कैलोरीज को बढ़ा देगी। अगर हम खाना, कोई भी सब्जी है, दाल है, वो नॉर्मली कुक करके खा रहे हैं वहां तक ठीक है, लेकिन अगर हम उसमें बहुत सारा उसको बहुत ज्यादा रिच बना दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हमने उसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया या घी बहुत ज्यादा ऐड कर दिया तो वो उसको नुकसान पहुंचाएगा। सिमिलरली अगर हम एनिमल फैट की बात करें, स्पेशली जब हम मीट या फिश की बात करते हैं, इनकी कुकिंग में भी बहुत ज्यादा ऑयल लगता है। तो हमें उस चीज को अवॉइड करना है या हमें ये देखना है कि आप जो मतलब आपको ना जो फूड आप ले रहे हो उसकी कुकिंग कैसे हो रही है, उसमें एक्स्ट्रा ऑयल नहीं लेना है। जो उसके अंदर नेचुरल ऑयल्स हैं आप उसी में उसको कुक कीजिए। मोस्टली सारे प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन्स हैं वो लो कैलोरी एंड गुड रिच इन प्रोटीन्स। किसी का कुछ और कोई क्वेश्चन? हाँ जी। आ, हमने कुछ लिंक्स शेयर किए हैं चैट बॉक्स में। हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल नाम से कम्युनिटी रन करते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम बहुत सारे चैलेंजेस लेकर आते हैं। जैसे अभी हमने पीछे वाटर चैलेंज किया था, नो शुगर चैलेंज किया था, स्टेप्स वाला चैलेंज किया था। तो इस तरह के हम बहुत सारे चैलेंजेस लेकर आते हैं। नेक्स्ट मंथ में हम एक नया और एक्साइटिंग चैलेंज प्लान कर रहे हैं, जिससे अगर आप उस चैलेंज को लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, हमारी हेल्दी हैबिट्स बिल्ड होगी। तो इस तरह के हम उसमें चैलेंजेस लेकर आते हैं। एक व्हाट्सएप चैट ग्रुप का लिंक शेयर किया है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और हम सब पार्टिसिपेंट्स को एक फ्री हेल्थ असेसमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप वो भी वो फॉर्म फिल करके अपने लिए असेसमेंट का स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो आप वो भी फॉर्म भर सकते हैं।
और हमारे पिछले जो सेशंस हुए हैं आप उनको चेक करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, तो वहां पर भी हमारे पुराने सेशंस की वीडियोस अवेलेबल है। अगर आपने कुछ मिस किए हैं तो आप वो चेक कर सकते हैं। थैंक यू पुनीत जी। अम, कोई फीडबैक देना चाहेगा? आज आपने अपने लिए क्या चीजें आपको लगी कि हाँ कुछ आपके डाउट्स अगर क्लियर हुए हों प्रोटीन से रिलेटेड? आप चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो फिर मैंने अपना फोन नंबर शेयर किया है। अगर आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं, किसी भी इन सब चीज़ों के लिए कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हम करेंटली गट रीसेट प्रोग्राम रन कर रहे हैं और एक वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी रन कर रहे हैं। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप उसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू आदर्श जी। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। हम इस सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं, एंड फिर हम नेक्स्ट वीकेंड या कमिंग वीकेंड्स में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। अगर आपके मन में कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, हेल्थ रिलेटेड टॉपिक, तो आप जरूर हमें कनेक्ट करके बताइए कि किस तरह के टॉपिक्स पे आप सुनना चाहेंगे और इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे, तो हम उन्हीं टॉपिक्स को आगे लेकर आएंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मैं इस सेशन को फिर यहीं एंड कर रही हूँ।